डॉक्टर रवि के पास में चलना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी लगातार बता रहे हैं आपके खुद के हॉस्पिटल में क्या परिस्थिति है। सर आप खुलकर बताइए, क्योंकि डॉक्टर्स ए पॉलिटिकल हैं, उन्हें बताना पड़ेगा उनके अस्पतालों में क्या दिक्कत हो रही है। क्या बेड्स आपके पास पूरे हैं, जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए क्या ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीजों की आपके पास तैयारी है और सुविधा है? अंजना जी, आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोविड हॉस्पिटल भी चलाता हूं, डेफिनेटली इस वक्त स्थिति काफी गंभीर है। अब हमारे को 3 चीजों की आवश्यकता है मरीज को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे को एक फिजिकल स्पेस, चलो वो तो बेड हो गया, जिसकी अवेलेबिलिटी डेफिनेटली इस वक्त काफी कम है। आप कभी भी कोई भी फेसबुक, ये डॉक्टर मलिक नहीं कह रहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर खोल लो, हजारों लोग लिख रहे हैं हमें बेड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, या हमारे को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मशीन चाहिए, या हमें को रेमडेसिविर दवाई चाहिए, हमारा परिजन मर रहा है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज, हमें मैन पावर में असली दिक्कत आ रही है इस वक्त। मैन पावर में दिक्कत आ रही है कि हमारी ऑलरेडी जो हमारी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो काफी कम है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, 15 से 20% हमारा जो मेडिकल स्टाफ है मेरे अपने हॉस्पिटल का भी, वो कोविड ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं और उनको इन्फेक्शन हो रही है, तो वो भी बीमार हो रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज आती है हमारी ट्रीटिंग टूल्स की, जिसमें ऑक्सीजन आ जाती है। मैं यहाँ एक बड़ी क्रूशियल बात बताना चाहूंगा, केवल ऑक्सीजन का सिलेंडर देने से काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में हमारे को हाई फ्लो नेजल कैनुलास चाहिए, उसके साथ में इक्विपमेंट्स चाहिए, एबीजी मशीन चाहिए, वेंटिलेटर्स की भी आवश्यकता होनी चाहिए। सपोजिंगली किसी को हमने ऑक्सीजन के ऊपर डाला डिटोरेट करके, और आपके पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है या ट्रेंड पर्सनल की सुविधा नहीं है, एम्यूनिशन के पीछे अगर सोल्जर नहीं है या सोल्जर थक गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जमीन के ऊपर आपने खुद दिखाया, रेमडेसिविर आप कहीं पर भी लेने जाएं, आपने खुद, अंजना जी गई, फेविफ्लू आप लेने गई, जहां पर भी गई तो कहीं पर कोई चीज मिल नहीं रही है। अब कोई भी सोशल मीडिया साइट उठा लीजिए, बड़ी दिक्कत चल रही है। सबसे बड़ी चीज, सबसे दुखद बात यह है कि अगर सरकारों की बात करें तो मैं कई जगह पर वो जाता हूं तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब पेशेंट को क्या पता मुझे अपोजिशन दे रहा है, सेंटर दे रहा है या स्टेट ऑक्सीजन दे रहा है। मरते पेशेंट को केवल ऑक्सीजन चाहिए, वो बेचारा और हतोत्साहित हो जाता है ये देख के कि ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ये बहुत, एक शमशान घाट की हालत देखिए कितनी खराब है। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बातें बताना चाहूंगा, डॉक्टर त्रेहन ने बड़ी अच्छी चीज बताई, चलो उनके हॉस्पिटल में, हमारे छोटे हॉस्पिटल में फिर भी लोगों को कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब आप ये देखिए, दूर दराज में अगर हिंदुस्तान को पूरा देखें इन लेंथ एंड ब्रेड, कितनों को फैसिलिटी मिल रही है। और आंकड़ों के बारे में अंजना जी बताना चाहूंगा, 30% पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में। अभी 30% पॉजिटिविटी रेट है। अब 1 करोड़ लोगों के टेस्ट तो करा के देखिए, पता चलेगा। दिस इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। आप ये देखिए, हमारे पास में 19,000 बेड है। अभी तो सर टेस्ट की ये हालत है, 3-3 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है, आपने सब बताया। टेस्ट कराने लोग जा रहे हैं, 3-3 दिन वेट करना पड़ रहा है। मुझे आज कम से कम 10 लोगों ने डॉक्टर संबित पात्रा फोन किया है, जो ये कह रहे हैं कि टेस्ट हो ही नहीं पा रहा उनका। उनके पूरे परिवार में लोगों को फीवर है, लेकिन टेस्ट लेने को कोई तैयार नहीं। वो कह रहे हैं 3-3, 4-4 दिन की पेंडिंग पहले है और इस वजह से टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। स्थिति बड़ी भयावह है। क्या हमारा रिएक्शन टाइम इस बार बहुत लंबा खिंच गया, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी है? डॉक्टर के तलवार, जल्दी से 2 लाइन में आपका एक कमेंट, ब्रेक के बाद में आऊंगी तो लंबे से मैं आपसे बात करूंगी। आप भी प्रधानमंत्री के साथ शामिल थे, सबसे बड़ा सुझाव आपका डॉक्टर तलवार। एक तो वैक्सीनेशन का मैं कहूंगा, जहां जहां भी लोग एलिजिबल हैं जल्दी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। वैक्सीनेशन में वॉर फुटिंग भी लेना चाहिए, क्योंकि एक वैक्सीनेशन हो जाती है उससे ये होता है कि पेशेंट इवन आफ्टर फर्स्ट इंजेक्शन ऑल्सो आफ्टर सम डेज एक बीमारी की सीरियसनेस कम होती है। तो यही बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत ना पड़े, कोई लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो। एक तो मैं कहूँगा ये करना चाहिए। दूसरा मैं कहता हूँ कि देखो थोड़ा सा, ठीक है ऑक्सीजन की गवर्नमेंट इतनी एफर्ट कर रही है और आई डोंट थिंक इतना, पर इतना लोगों को डराना भी नहीं चाहिए मैडम। देखो बिकॉज ये जितना हम कहेंगे लोग कहेंगे पता नहीं क्या है। ठीक है, देयर मे बी लोकलाइज प्रॉब्लम इन सम प्लेसेस, वी कैन, आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज डूइंग सो ग्रेट जॉब एंड ट्राइंग टू हैंडल। ये सारा क्या हुआ है कि विद इन ए फ्यू वीक्स सर्ज हो गया, विद इन ए फ्यू डेज। आई थिंक इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड इन द मेडिकल कम्युनिटी की 4-5 दिन के अंदर ही इस तरह ब्लास्ट से केसेस हो गए। This has taken us all by surprise, but I must say that things are, I mean, everybody is making huge effort, both states and the central government. तो ठीक है, बाकी जो दवाई की बात करिए रेमडेसिविर, देखिए हमें ये भी है, देखो जो साइंस शो कर रही है, साइंस में ये तो पक्का है, एविडेंस है कि दवाई से कोई बचता नहीं है।
सिर्फ ये कि दवाई लेने से कुछ दिन की बीमारी कम हो सकती है, तो इसलिए कोई ऐसे डरने की भी दवाई नहीं है। तो बिकॉज ये मॉर्टेलिटी को बिल्कुल चेंज नहीं करती। दीज आर स्टडीज अवेलेबल फ्रॉम लार्जर स्टडीज, WHO की है, रिकवरी स्टडी है, सो ऑल दीज इंडिकेटर्स। तो हमें उस तरह भी ज्यादा बिना बात के थोड़ा घबराना नहीं चाहिए।